हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है संज्ञा और उसके प्रकार। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो आज हम उसके प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार वापस से क्विक रिकैप लेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, ये सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इनका विवरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया है। ठीक है, हम इंडिया गेट घूमने गए थे, यहाँ पर स्थान का नाम आया है, सिर्फ एक व्यक्ति और एक ही स्थान का नाम, तो इन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे अभी हम अभ्यास के द्वारा समझेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ताजमहल आगरा में है। तो सबसे पहले याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है व्यक्ति का नाम, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ताजमहल स्थान का नाम, आगरा स्थान का नाम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो यहाँ पर भी प्रदेश का नाम आया हिमाचल प्रदेश और राजधानी का नाम आया है शिमला। तीसरा वाक्य है, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में है। किसकी समाधि? महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम। कनॉट प्लेस, ठीक है, नई दिल्ली का एक खूबसूरत बाज़ार है। कनॉट प्लेस एक जगह का नाम, नई दिल्ली शहर का नाम, एक खूबसूरत बाज़ार है। तो यहाँ पर हम बाज़ार शब्द को अंडरलाइन क्यों नहीं करेंगे? बाज़ार, बाज़ार का मतलब कौन सा बाज़ार? वहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, कि किस चीज़ का बाज़ार। बाज़ार शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क और अमेरिका दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसमें हम शहर शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि शहर में तो सभी शहर आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्पेसिफिक, यानी एक, किसी एक जगह का नाम, व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा और भारत दोनों ही नाम है। गंगा नदी का नाम है और भारत देश का नाम है। और आगे देखा जाए, नदी है तो नदी में सब नदियाँ आती हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। ठीक है, सुबोध खेल रहा है। सुबोध व्यक्ति का नाम। नीचे दिया है, सचिन तेंदुलकर के शतक से पाकिस्तान मैच हार गया। किसके शतक से? सचिन तेंदुलकर नाम शब्द है। कौन हार गया? पाकिस्तान, देश का नाम आ रहा है। अशोक के पास मारुति कार है। अशोक और मारुति कार, क्योंकि वहाँ पे कार का नाम बताया गया कि कौन सी कार है? मारुति कार है। महाराणा प्रताप व्यक्ति का नाम। घोड़ा चेतक, अगर सिर्फ घोड़ा शब्द दिया जाता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, नाम दिया गया है चेतक, हवा से बातें करता था। तो इस तरीके से ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अभी आगे देखिए, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे खेल, 3 खेल के नाम लिख दीजिए, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। इमारतों के नाम, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर और लाल किला। त्योहार, होली, दिवाली और क्रिसमस। देश, अमेरिका, कनाडा और भारत। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, बच्चे आदि। क्योंकि लड़का में सभी लड़के आएंगे, पूरी जाति। लड़की में सभी लड़कियां आ जाएंगी क्योंकि वहाँ नाम नहीं दिया गया है। नदी में सब नदियाँ आ जाएंगी। और पर्वत और बच्चे, यहाँ पे सभी पर्वत है, नाम नहीं दिया गया कि कौन सा पहाड़, हिमाचल यानी हिमालय का पहाड़, कौन सा पहाड़। बच्चे में सब बच्चे आ जाएंगे। बच्चे, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। बच्चे शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी। ठीक है, तो इसी तरीके से सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूहों की बात हो रही है। सेना में किसी एक सैनिक की बात नहीं की जाती, सेना मतलब उनका ग्रुप, समूह। पक्षी, आसमान में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी में सभी पक्षी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाए तोता डाल पर बैठा है तो यहाँ तोते का नाम नहीं है, जैसे मिट्ठू। ठीक है, तो उसी तरीके से तोता, कोई भी पक्षी या जानवर का नाम होगा तो आप उसे जातिवाचक संज्ञा में ही लिखेंगे, कभी भी उसको व्यक्तिवाचक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि तोता शब्द हमें पूरी तोता जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, और अगर हम मोर लिखेंगे तो मोर शब्द हमें पूरी जाति का बोध करा रहा है, उनकी पूरी जाति का। तो इस तरीके से अगर ऐसे शब्द भी आते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो अभी हम इस गतिविधि के द्वारा जातिवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए। घर के पास एक मंदिर है। घर, किसका घर नहीं पता। एक मंदिर का भी नाम नहीं है, तो दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। बाग में मोर नाच रहा है। बाग, नाम नहीं है, कौन सा बाग। मोर शब्द दोनों ही जातिवाचक हैं। बालिका अपने भाई के साथ खेल रही है। बालिका और भाई, क्योंकि यहाँ पे बालिका का भी नाम नहीं है और भाई का भी नाम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया होता सीता अरुण के साथ खेल रही है तो वो दोनों, सीता और अरुण दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते। जातिवाचक संज्ञा में कभी भी किसी का नाम नहीं आता है। शहर के बाहर एक किला है। शहर, कौन सा शहर, शहर का नाम नहीं दिया गया है। और किला है, किले का भी नाम नहीं है, तो दोनों जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता, कुत्ते का कोई नाम नहीं है, जैसे कुत्ते के नाम होते हैं टॉमी, जैकी। यस, एक वफादार जानवर है, जानवर में सभी जानवर आ गए। पिताजी ने वृक्ष लगाए। पिताजी और वृक्ष, वृक्ष का भी नाम नहीं है वहाँ पर। ठीक है, मेरी पुस्तक में अनेक कहानियाँ हैं। पुस्तक का नाम नहीं है और कहानियाँ कोई भी हो सकती हैं। मनुष्य को पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य, मनुष्य में तो सभी मनुष्य आ गए। ठीक है, और पशु पक्षियों में सारे पशु पक्षी आ गए। नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। नदियाँ, सभी नदियाँ आ गई। समुद्र का नाम नहीं है। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कक्षा, कौन सी कक्षा, विद्यार्थी, विद्यार्थी में सभी विद्यार्थी आ गए। तो इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। इसके बाद है नीचे दी गई संज्ञाओं का उचित स्थान पर क्या करना है, उनको उचित स्थान पर लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अलग करना है और जातिवाचक संज्ञाओं को अलग। ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, दोनों को छाट छाट कर अलग श्रेणी में रखना है। ठीक है, महाभारत, कुतुब मीनार, कपिल देव, उत्तर प्रदेश, कुरान, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, अफ्रीका, रामायण, गीता। यहाँ पर देखिए महाभारत, कुतुब मीनार, ये सभी जो नाम हैं ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं, वस्तु के नाम हैं, देश के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, पौधा, सभी प्रकार के पौधे, दोस्त कोई भी हो सकता है, फूल, सभी प्रकार के फूल, राजा, कौन सा राजा, नाम नहीं दिया है, दर्जी, देश, मकान, झरना, शिक्षक, सड़क आदि, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा होंगे। 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द छाट कर लिखने भी हैं और चित्र भी बना सकते हो आप लोग, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मोर, वृक्ष, फल, पहाड़, पुस्तक। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे
इस चित्र में यह बच्ची बहुत खुश है। तो यहाँ पर खुश होना एक भाव है। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष एक भाव या दशा